Hello, hello guys, welcome back to my channel ThinkCode, and today's lead code challenge is insert delete get random in O of 1. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट, रिमूव, गेट रैंडम O of 1 में. ठीक है, तो इंसर्ट ऑपरेशन क्या करता है, इंसर्ट ऑपरेशन तुम्हारा ये तुम्हारे सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें अभी कुछ नहीं है तो वो एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा. ठीक है, जैसे इसमें मान लो इसने कौन सा इंसर्ट करा, 1 इंसर्ट कर दिया, तो 1 इंसर्ट कर दिया. ठीक है, और फिर रिमूव क्या करेगा, रिमूव वो एलिमेंट को रिमूव कर देगा. ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि वो पहले से इंसर्टेड नहीं होना चाहिए, और रिमूव करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, वो उसमें होना चाहिए. ठीक है, तभी हम रिमूव कर सकते हैं. और अगर वो पहले से इंसर्ट हुआ है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स. और अगर वो है ही नहीं और उसको रिमूव करने जाएंगे हम तो तब भी रिटर्न करना है फॉल्स. ठीक है, तो ये दो कंडीशन है. तो अब और गेट रैंडम क्या करेगा, ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है तुम्हारे जो इंसर्टेड है, ठीक है, जो इसमें अभी भी इंसर्टेड है, जो रिमूव नहीं हुए हैं इस सेट में, उसमें से एक कोई सा भी एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो मान लो अभी ये रैंडम होता ही नहीं फंक्शन हमारे पास, हमको सिर्फ इंसर्ट और रिमूव करना होता, तो हम क्या करते, एक सेट बना लेते. ठीक है, एक सेट बना लेते और सेट में हम क्या करते, इंसर्ट करते जाते वैल्यूज को. यहां पे हम चेक कर लेते कि अगर वो पहले से है सेट में तो हम क्या रिटर्न कर देते, फॉल्स. और अगर वो पहले से नहीं है सेट में तो हम उसको इंसर्ट कर देते. ठीक है, और रिमूव करते टाइम भी हम चेक कर लेते क्या वो सेट में है. ठीक है, तो सेट में है तो रिमूव कर दो, अगर सेट में ही नहीं है तो उसको रिटर्न कर दो फॉल्स. तो ये हमारे काम किस में हो जाते, O of 1 में काम हो जाता. इंसर्ट O of 1 लगता है सेट में और रिमूव भी O of 1 लगता है सेट में. कोई भी एलिमेंट रिमूव करना हो O of 1 में रिमूव हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो O of 1 में हो जाएगा सेट में. तो ये तो हो गया अगर ये रैंडम फंक्शन होता ही नहीं. तो अभी क्या, अभी हमको रैंडम फंक्शन भी है. तो अब रैंडम फंक्शन भी है, तो अगर मान लो अभी हम इसी सेट में हमको कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देनी है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इस सेट का साइज निकालेंगे. इसका साइज कितना है, 4 है. तो अब ये रैंड फंक्शन क्या करके देगा, इस 4 में से 0 1 2 3 में से कोई सी भी रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा. ठीक है, उठा के दे दी, मान लो 2 उठा के दे दी, तो हम क्या करते, इस फॉर लूप में जाते और हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते, और जैसे ही हमारा हम थर्ड एलिमेंट पे आ जाते, मतलब r इक्वल टू 2 पे आ जाते, तो वो वहां पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है हम उसको रिटर्न करके दे देते. ठीक है, सेट में जो भी थर्ड एलिमेंट है, क्योंकि हम i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो और रैंडम हमारा क्या रिटर्न करके दिया, r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 रिटर्न करके दिया, मतलब हमको थर्ड एलिमेंट रिटर्न करके देना है. तो हम इस सेट में जाते और थर्ड एलिमेंट पे चले जाते सेट के, और उसको रिटर्न करके दे देते. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती, O of n हो जाती. n क्या है, सेट का साइज, क्योंकि सेट में ट्रैवर्स करना पड़ता ना हमको, फॉर लूप लगाना पड़ता. तो इसकी O of 1 तो नहीं हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको अगर ये सेट की बजाय हमारा एक वेक्टर होता, इस सेट की बजाय एक वेक्टर होता, और ये r हमको रैंडम वैल्यू रिटर्न करके देता 2. ठीक है, जैसे इसने रिटर्न करके दी इससे, तो r इक्वल टू अगर 2 रिटर्न करके देता तो हम क्या करते, सीधा 2 पे जाते और उसको रिटर्न करके दे देते, है ना. तो इन दोनों के लिए तो हम सेट ही यूज करेंगे, और इसके लिए हम रैंडम के लिए क्या कर लेंगे, वेक्टर ले लेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम जो भी रैंडम वैल्यू हमारी सेलेक्ट होगी उसके सीधे इंडेक्स पे चले जाएंगे और वैल्यू को रिटर्न करके दे देंगे, है ना. तो इसमें अब चैलेंजेस क्या आएंगे,
इसमें चैलेंजेस आएंगे कि हम इसको मेंटेन कैसे करें। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक वेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया इधर, वेक्टर वी। अब इंसर्ट जब भी आएगा, और हम सेट की बजाय अब क्या लेंगे, सेट की बजाय हम लेंगे अब मैप। मैप क्यों लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो हमारे किस इंडेक्स पे पड़ी है वी वेक्टर में। ठीक है, मैप हमारा ये भी बता देगा कि वो वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, और मैप ये भी बता देगा कि वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है इस वी वेक्टर में। तो हमारे मैप लेने से दोनों काम हो जाएंगे। हमने एक वेक्टर भी इनिशियलाइज कर दिया और एक मैप, अनऑर्डर मैप भी ले लिया। तो जैसे हमको इंसर्ट करना होगा, तो मैप में तो इंसर्ट करना आसान है, हम चेक कर लेंगे कि वो अगर है कि नहीं। अगर वो मैप में होगा पहले से तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर नहीं होगा तो हम रिटर्न कर देंगे इंसर्ट कर देंगे उसको। तो मैप में भी हम उसको, उस वैल्यू को तो इंसर्ट कर देंगे, पर किस इंडेक्स के साथ स्टोर करेंगे उसके लिए हमको वी में पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो हम वी में क्या करेंगे ना, हमेशा एंड में पुश करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट आया 2 तो हमने इसके एंड में इंसर्ट करा, इंसर्ट आया 3 तो इसके एंड में इंसर्ट करा, इंसर्ट आया 4 तो हमने इसके एंड में इंसर्ट करा, इंसर्ट आया 5 तो हमने इसके एंड में इंसर्ट करा। तो मैप में जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे पुश करा वैल्यू को वेक्टर में, और हमने कौन सा इंडेक्स डाल दिया उसमें, जो इसका साइज है, साइज -1, क्योंकि हमने हमेशा ही लास्ट इंडेक्स में उसको पुश करा है वेक्टर में। तो मैप ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो 2 किस में पुश हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे, क्योंकि ये 3 और 4 तब तक इंसर्ट नहीं हुए थे। फिर 3 पुश करा हमने 1 इंडेक्स पे, फिर 4 पुश करा 2 इंडेक्स पे, फिर 5 पुश करा 3 इंडेक्स पे। ठीक है, हम हमेशा इंसर्ट करेंगे लास्ट में वी वेक्टर में। अब हमको रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट को, वो तो आसान है, वी डॉट पॉप। और अब हमको कोई भी बीच में रैंडम वैल्यू को, जैसे इस 3 को रिमूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे, हम जानते हैं हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं आराम से। तो हम क्या चेक करेंगे कि वो मैप में है कि नहीं है। अगर मैप में नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर मैप में है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वैल्यू निकाल देंगे। लास्ट वैल्यू क्या है, हमारी 5 है। ठीक है, 5, तो ये हो गई लास्ट वैल्यू LV। अब हम जो हमको रिमूव करना है ना उसका इंडेक्स निकालेंगे। तो इंडेक्स जिसको हमको रिमूव करना है, हमको किसको रिमूव करना है, 3 को रिमूव करना है। तो 3 कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा, 3 हमारा पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो v ऑफ इंडेक्स है, मतलब v ऑफ 1 में हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो लास्ट वैल्यू क्या थी, हमारी लास्ट वैल्यू थी, तो v ऑफ इंडेक्स में हमने लास्ट वैल्यू को रख दिया। तो यहां पे हमने क्या 5 रख दिया मतलब, और यहां पे अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 5 रख दिया, इसका बेसिकली मतलब है हमने इधर 3 रख दिया। अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, 5 का इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा हमको। 5 अब 3 पे नहीं पड़ा हुआ है, 5 हमारा कहां पे पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैप ऑफ लास्ट वैल्यू जो कि है 5 इज इक्वल टू इंडेक्स कर देंगे, इंडेक्स। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये पॉप कर दिया हमने, और पॉप कर दिया, और मैप से भी हम किसको रिमूव कर देंगे, 3 को रिमूव कर देंगे। जब 3 हो गया रिमूव से मैप, और 5 की वैल्यू किस में चेंज हो गई, 1 में। ये 5 किस में चेंज हो गया, 5,1 में, 5,3 से। तो अब 0, 1 और 2 पे पड़ा हुआ है।
0 1 और 2 पे पड़ा हुआ है और लास्ट इंडेक्स अभी भी खाली हो गया। तो अब हमारा कभी भी इंसर्ट ऑपरेशन आएगा तो हम हमेशा वापस से लास्ट में पुश कर सकते हैं। तो इससे हमारे को फ़ायदा क्या हुआ, हमारा ये जो भी ये एक वेक्टर बन गया। तो वेक्टर बनने से क्या होगा, अब हम इस वेक्टर में जाएंगे, इसका साइज जो भी होगा, जैसे इसका साइज है 3 अभी, जैसे इसका साइज है अभी 3, तो 0 1 2 में से कोई भी रैंडम वैल्यू लो और उसको रिटर्न करके दे दो। तो हम सीधा O(1) में रिटर्न करके दे देंगे कोई भी रैंडम वैल्यू इनमें से R0 1 2 में से। तो इससे क्या होगा, ये भी O(1) में हो जाएगा और सारे ऑपरेशन हमारे O(1) में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं एंड में तो उसका भी O(1) होता है ऑपरेशन, और कोई भी हम रिमूव कर रहे हैं तो उसमें भी हम एंड से रिमूव कर रहे हैं तो उसका भी हो जाएगा O(1). सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब, also like the video. Thanks a lot.